हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। डेडपुल गुड नाइट से कह रहा है, देखो मैं तुमको एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन सी टट्टी हो। गुड नाइट कहता है, ओह तुम जानते हो, तुम्हें बस थोड़ा याद दिलाने की जरूरत है। अब गुड नाइट डेडपुल को एक तौलिए की तरह उठाता है, जिसपे डेडपुल चिल्लाता है, आह। गुड नाइट कहता है, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले चलो एक अच्छी जगह ढूंढी जाए। डेडपुल कहता है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। गुड नाइट कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने सोचा था कि तुम इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आओगे। डेडपुल कहता है, फक यू सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपनी नर्व्स को इतना उछलते हुए नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि मेरा पेट इस टाइम कहाँ पे है, मेरे पैरों में या मेरी छाती में, और मुझे नहीं पता कि मेरे पेट में क्या है, लेकिन इस टाइम मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। अब गुड नाइट डेडपुल को उस जगह पे ले आ चुका है। डेडपुल पूछता है, क्या इस जगह पे लेटने का कुछ है, क्योंकि मुझे लेटने का मन कर रहा है। गुड नाइट डेडपुल को घसीटते हुए कहता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। तुमने हजारों को मारा है, फिर तुम्हें ये दो क्यों याद आएंगे, लेकिन मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है इस गली में वो रात जब तुमने मेरे सामने मेरे मॉम डैड को मारकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। डेडपुल कहता है, ओ ये फक, कहीं सॉरी कहने में मैंने देर तो नहीं करती। गुड नाइट बताता है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत थी। एक हुड वाला आदमी मेरे पास आया और बोला, डरो मत फ्रैंकी। मैंने पूछा, कौन है वहाँ? उसने कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। क्या तुम कर पाओगे? अब वो आदमी फ्रैंक के कान में कुछ कहता है। फ्रैंक कहता है, मुझे कैसे पता कि तुम मुझसे सच बोल रहे हो? आदमी कहता है, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, लेकिन अभी तुम इतने छोटे हो कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन तुम समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम। अब वो आदमी फ्रैंक के कान में कुछ फुसफुसाता है, जिस पे फ्रैंक उस आदमी द्वारा लाई गई तलवार को खून में सनाकर खड़ा हो जाता है। तब पुलिस वहाँ आती है और फ्रैंक को पकड़ लेती है। टीवी में न्यूज़ आती है कि टॉम और मार्गरेट मूलर की कल रात उन्हीं के 12 साल के बेटे फ्रैंकलिन मूलर ने हत्या कर दी। सूत्रों का कहना है कि इतनी निर्मम हत्या के बाद भी फ्रैंक को एक बच्चे के तौर पर सजा दी जाएगी। फ्रैंक को कोर्ट में पेश किया जाता है। जज उससे कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम्हें डिटेंशन सेंटर यानी कि बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। तुम्हारी एज ने तुमको जिंदगी भर के लिए जेल में जाने से बचा लिया, या फिर फांसी की सजा से। डिटेंशन सेंटर में बच्चे फ्रैंकलिन को पीटा करते थे, जिससे फ्रैंक भी बाकी बच्चों को पीटते हुए बड़ा होने लगा। और फिर 18 साल के होने पर जब उसे छोड़ा गया तो उसे बाहर वही हुड वाला आदमी मिलता है। फ्रैंक कहता है, तुमने आने में बहुत देर लगा दी। आदमी कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझ पे यकीन करना, क्या तुम अब भी मुझ पे यकीन करते हो? फ्रैंक कहता है, हाँ, लेकिन उतना जितना मैं किसी भी अजनबी पे करता हूँ। आदमी कहता है, टाइम आ चुका है कि तुम्हारी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा जाए। फ्रैंक पूछता है कि किस चीज़ की ट्रेनिंग? आदमी कहता है कि तुम्हें जानना होगा कि सर्वाइव कैसे किया जाता है। वो आदमी फ्रैंक को पास्ट में डायनासोर के साथ सर्वाइव करने के लिए छोड़ देता है, जहाँ फ्रैंक डायनासोर से लड़ते हुए सर्वाइव करना सीखने लगता है। कुछ सालों बाद एक दिन वही हुड वाला आदमी फ्रैंक के पास आता है और कहता है, वेरी गुड, तुम ताकतवर बनकर बड़े हुए हो, तुम अपने रास्ते में आने वाले किसी से भी लड़ सकते हो और मार सकते हो, लेकिन अब तुम्हें जानना होगा कि अपने अंदर की ताकत, डर और गुस्से को कैसे कंट्रोल में किया जाता है। अब वो आदमी फ्रैंक को टाइम में कुछ आगे बौद्ध भिक्षुओं के पास ले आता है। फ्रैंक पूछता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, और हम ये कहाँ आ गए? आदमी कहता है, सवाल ये है कि हम यहाँ कब आए हैं। मैं यहाँ तुम्हें टाइम के अलग अलग पॉइंट से ले जा रहा हूँ, ताकि तुम सारी चीज़ें सीधा उनके मास्टर से सीख सको, और यहाँ तुम अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल करना सीखोगे, और सीखोगे कि कैसे इन दोनों का यूज़ करके तुम वो कर सकते हो जो करने की ज़रूरत है। फ्रैंक पूछता है, क्या करने की ज़रूरत है? आदमी कहता है, अभी के लिए तुम्हें अपने ड्रैगन को मारना होगा। फ्रैंक पूछता है, तुम कौन से वाले ड्रैगन की बात कर रहे हो? आदमी कहता है, मैं असली वाले ड्रैगन की बात कर रहा हूँ। अब फ्रैंक एक शंख और वेपन लेता है और शंख बजाकर ड्रैगन को बुलाता है। उसके बाद उस वेपन का यूज़ करके पहले तो ड्रैगन के दांत तोड़ता है और फिर उसकी खोपड़ी। अब फ्रैंक आदमी से कहता है, मैंने तुम्हारे ड्रैगन को मार दिया है, अब क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? आदमी कहता है, लगभग। अब फ्रैंक कहता है कि मैं सालों से अंधों की तरह तुम्हारी बात मानता आ रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? आखिर तुम हो कौन? तो वो आदमी अपना हुड हटाता है और कहता है, मेरा नाम है वीजल। अगर कोई जानता है कि डेडपुल को कैसे मारना है तो मैं हूँ। तो गाइज, अगर आपने डेडपुल के फटे हुए दिल वाला इशू देखा है तो आपको पता होगा कि मिस्टर वीजल कौन है।
अब फ्रैंक पूछता है कि तुम कैसे जानते हो कि डेडपुल को कैसे मारना है। विजिल कहता है मैं डेडपुल का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अपनी कहानी छोटी करके बताऊं तो मैं कहूँगा कि मैं मर गया और नरक में डेविल के साथ रहने लगा। और जब हम नरक की बात कर ही रहे हैं तो नरक में तुम्हारी ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट होने वाला है। अब विजिल फ्रैंक को नरक में गिरा देता है। फ्रैंक पूछता है ये मैं कौन से नरक में आ गया। तब एक डेमन कहता है तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब छुपा है। वेलकम टू हेल फ्रैंक मूलर। फ्रैंक पूछता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मर चुका हूँ। डेमन कहता है हा तुम इंसानों का दिमाग बिल्कुल बाइनरी की तरह है, जैसे कि 0 और 1, ब्लैक और वाइट, हाँ या ना। डियर फ्रैंकी, लाइफ एक स्पेक्ट्रम की तरह है। हमारे म्यूचुअल दोस्त विजल ने मेरे साथ एक सौदा किया है। अगर वो मेरे लिए ऐसा वैसा करता है तो मैं उसे कुछ दूंगा और अब तुम उस सौदे का हिस्सा हो। तुम डेडपुल को मारकर यहाँ भेजने वाले हो, लेकिन सबसे पहले दर्दनाक मजे लिए जाए। अब फ्रैंक को अपने सामने अपने मॉम डैड दिखाई देते हैं। फ्रैंक उनसे बात करता है लेकिन देखते ही देखते वो डीमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर कई सारे डीमंस आकर फ्रैंक से लड़ने लगते हैं। तब फ्रैंक उन सारे डीमंस को मार देता है। अब गुड नाइट डेडपुल से कहता है और इस तरह मैं वो आदमी बना जो मैं आज हूँ, वो आदमी जो तुम्हारी लाइफ का अंत करने वाला है। अब तक डेडपुल हील हो चुका होता है और कहता है 3 चीज़ें हैं। पहली, जो तुमने मुझे स्टोरी बताई है, इससे बकवास स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी। गुड नाइट कहता है मरने से पहले जितनी बकवास करनी है कर लो। डेडपुल कहता है अगर मेरी मेमोरी सही है तो मैंने तुमसे उस टाइम ये भी कहा था कि तुम मेरे जैसे मत बनना, लेकिन तुम तो यहाँ मुझसे बदला लेने आ गए और मुझे सच में तुम्हारी स्टोरी बकवास लग रही है। जैसे कि विजल नरक से वापस आ चुका है और अपने साथ कुछ पावर्स या फिर कुछ टट्टी के साथ, और वो तुम्हें इतने सारे टाइमलाइन में घुमाता रहा सिर्फ मुझे मारने के लिए, जबकि मुझे मारना बहुत आसान था। तुम्हें जिम जाकर कुछ बॉडी बना लेनी चाहिए थी। और दूसरा, तुमने मुझे सब कुछ बताया लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास ये कॉस्ट्यूम कैसे आई। कम ऑन ड्यूड। और तीसरा, गुड नाइट कहता है बस बहुत हो गया और अपने वेपन से डेडपुल पे अटैक करता है, लेकिन डेडपुल उस वेपन को छीन लेता है और कहता है और तीसरा कि इतनी भी बकवास मत करो कि मुझ बोलने वाले हत्यारे को हील होने का टाइम मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा बदला एक और एपिसोड तक जाने वाला है। और जैसे कि मेरे नाम की कॉमिक है तो ये समझ लो कि मैं तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाला हूँ। डेडपुल गुड नाइट के ही वेपन से गुड नाइट पे अटैक करता है।